आइए समझते हैं व्हाट आर द इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। तो सबसे पहले तो नज़र डालते हैं इंटरमीडिएट गुड्स की डेफिनेशन के ऊपर। इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है दीज आर द गुड्स विच आर विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन और वैल्यू इज येट टू बी एडेड। तो इंटरमीडिएट गुड्स को समझने के लिए तीन बातें इसमें जानना जरूरी हैं। सबसे पहली बात, दिस गुड्स आर विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्या है, इस पे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरी बात, वैल्यू इज येट टू बी एडेड, यानी कि इन गुड्स में अभी भी वैल्यू ऐड होना बाकी है। और तीसरी बात, दिस गुड्स आर नॉट रेडी टू यूज बाय द कंज्यूमर्स, यानी कि कंज्यूमर्स के द्वारा यह भी पूरी तरीके से यूज करने के लिए तैयार नहीं है। तो एक एक बात यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले, दिस गुड्स आर विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। पहले इस बात को समझते हैं कि एग्जाम्पल से। जैसे मान लीजिए एक फर्नीचर मेकिंग कंपनी है जो फर्नीचर बनाती है। तो फर्नीचर मेकिंग कंपनी ने क्या किया, वुड परचेज की, लकड़ी परचेज की फर्नीचर बनाने के लिए। दिस इज वुड। अब ये वुड जो है इसकी तो प्रोसेसिंग होगी, यानी कि पहले इस वुड की कटिंग होगी। लेट सपोज ये वुड आपने परचेज की थी 1000 रुपीज़ की। जब इसकी कटिंग कराई जाएगी तो इस पर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी, मशीन चलाई जाएगी, लेबर लगेगा इसमें। तो मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी और लेबर दोनों मिला के इस पर खर्चा हो जाता है 100 रुपये का। यानी कि अब हमारे कितने रुपए खर्च हो चुके हैं इस प्रोसेस में। 1000 रुपीज़ की तो वुड हो गई और 100 रुपीज़ की कटिंग हो गई हमारी, जिसमें लेबर कॉस्ट और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इंक्लूडेड है। अब कटिंग होने के बाद हम इसको कन्वर्ट करेंगे फर्नीचर में, यानी कि अब हम और लेबर्स को बुलाएंगे जो स्पेशलिस्ट होते हैं जो इसको फर्नीचर में कन्वर्ट करेंगे। तो अब इसका फर्नीचर बनेगा, यानी कि टेबल, चेयर वगैरह इसकी अब बनाई जाएंगी। तो फर्नीचर जब इसमें रेडी होगा तो फर्नीचर बनाने में मान लीजिए यहाँ पे हमारा खर्चा आ जाता है 400 रुपीज़ का। तो अभी कितना हमारा खर्चा हो चुका है, 1000 रुपीज़ की वुड लग चुकी है, 100 रुपीज़ की इलेक्ट्रिसिटी और लेबर कॉस्ट लग चुकी है, और 400 रुपीज़ का हमने और लेबर कॉस्ट दिया है क्योंकि हमने स्पेशलिस्ट लेबरों की हेल्प से फर्नीचर को बनवाया है। तो अब इसमें 1000 प्लस 100 1100 प्लस 400 1500 का खर्चा अभी तक आ चुका है। अभी क्या होगा, फर्नीचर बनने के बाद में इसकी पेंट होगी तो पेंटिंग पे भी खर्चा आएगा। लेट सपोज पेंटिंग पे 200 रुपीज़ का खर्चा आ जाता है। तो अभी कितना खर्चा आ गया है इस फर्नीचर पे, 1000 प्लस 100 1100 प्लस 1500 फोर ये प्लस 1700 का खर्चा आ चुका है। अब प्रिंटिंग के बाद में, पेंटिंग के बाद में यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है फर्नीचर। अब कंप्लीट होने के बाद में इस फर्नीचर को सेल किया जाएगा। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि कंपनी कभी भी अपने कोई भी चीज़ को बेचती है तो डायरेक्टली कस्टमर्स को नहीं बेचती है। वो सबसे पहले बेचती है होलसेलर्स को, जो कि उससे बल्क में गुड्स को खरीदते हैं। अब कंपनी की जो टोटल कॉस्ट आई है फर्नीचर पे वो 1000 प्लस 1100 15 प्लस 1700 की कॉस्ट आई है। अब जब कंपनी इस फर्नीचर को सोल्ड करेगी अपने होलसेलर को तो 300 रुपीज़ इसमें ऐड कर देगी प्रॉफिट के। इट्स जस्ट एन इमेजिनरी फिगर, कुछ भी हो सकता है प्रॉफिट, मैंने 300 का प्रॉफिट माना है यहाँ पे। तो कंपनी ने जब होलसेलर को बेचा तो होलसेलर को ये फर्नीचर 2000 रुपीज़ का पड़ा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें वैल्यू एडिशन अभी भी बंद नहीं हुआ है। लकड़ी से स्टार्टिंग हुई थी, वैल्यू एडिशन 100 रुपीज़ का हुआ इसमें लेबर का और इलेक्ट्रिसिटी का। 400 रुपीज़ का वैल्यू एडिशन हुआ इसको फर्नीचर में कन्वर्ट करने में, और 200 रुपीज़ का वैल्यू एडिशन किया गया है इसमें पेंटिंग में, और 300 का वैल्यू एडिशन किया है कंपनी ने इसमें प्रॉफिट के लिए। अब ये होलसेलर के पास जाता है तो होलसेलर को ये 2000 रुपीज़ में पड़ेगा। अब होलसेलर इसको रिटेलर को सोल्ड करेगा। रिटेलर का मतलब होता है कि छोटा सेलर होता है ये छोटे स्केल पे, स्मॉल स्केल पे चीज़ों को खरीदता है और कस्टमर को बेचता है। तो होलसेलर जब इसको बेचेगा
तो होल सेलर इससे चार्ज कर रहा है 2500 रुपीज़, यानी कि वो प्रॉफिट ऐड कर रहा है इसमें 500 रुपीज़ का अपना। और जब उसको सोल्ड करेगा रिटेलर को, तो रिटेलर से चार्ज करेगा 2500 रुपीज़। वैल्यू एडिशन अभी भी बंद नहीं हुआ है। होल सेलर ने इसमें वैल्यू ऐड की है 500 रुपीज़ की, अपने प्रॉफिट की और कॉस्ट की। इसके बाद जब ये होल सेलर रिटेलर को बेचेगा तो रिटेलर को 2500 रुपीज़ का पड़ेगा। एंड देन फाइनली रिटेलर बेचेगा कंज्यूमर को, जो कि इसको अपने घर ले जाएगा। जब रिटेलर कंज्यूमर को बेचेगा तो 2500 रुपीज़ का फर्नीचर ये कंज्यूमर को 3000 रुपीज़ में बेचेगा, यानी कुछ ना कुछ प्रॉफिट वहाँ से वो चार्ज करेगा। अब जब ये फर्नीचर कंज्यूमर के पास आ गया, तो कंज्यूमर अब इस फर्नीचर को अपने पास में ही रखेगा, यानी कि इसको अब वो बेचेगा नहीं, इसका वो यूज़ करेगा। तो जब फाइनली फर्नीचर कंज्यूमर के पास जाएगा, तो यहाँ पर जो वैल्यू एडिशन की स्टेप है वो बंद हो जाएगी। यहाँ पर वैल्यू एडिशन स्टॉप हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे एक चीज़ देखी होगी, गौर किया होगा, जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन है वो तब बंद हो जाती है, तब खत्म हो जाती है जब वैल्यू एडिशन होना बंद हो जाता है। तो ध्यान देना है आपको इस बात पे कि आपको लगता होगा कि जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन होती है उसका मतलब सिर्फ यही होता है कि गुड्स फैक्ट्री के अंदर तैयार हो गए हैं तो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन हो चुकी है, ऐसा नहीं है। गुड्स जब बनाए जाते हैं तो उसमें लगातार वैल्यू ऐड होती रहती है, और जब वो फाइनली कंज्यूमर के पास गुड्स पहुंच जाते हैं तो कंज्यूमर के पास पहुंचने पर वैल्यू एडिशन स्टॉप हो जाता है। तो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन वहां पे जाके खत्म हो जाती है। दूसरे नंबर पे वैल्यू इज येट टू बी एडेड, यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जहाँ पे वैल्यू अभी भी ऐड होना बाकी है। और जब गुड्स फाइनली कंज्यूमर के पास पहुंचेगा तब जाकर वैल्यू एडिशन बंद होगा, उससे पहले गुड्स हमारा इंटरमीडिएट गुड्स ही कहलाएगा। तीसरे नंबर पे दिस गुड्स आर नॉट रेडी टू यूज बाय द कंज्यूमर्स। अगर आप यहाँ पे देखो, ये फर्नीचर को कटिंग किया गया तो अभी भी फर्नीचर रेडी नहीं है कंज्यूमर के द्वारा। इस पे कन्वर्ट किया गया फर्नीचर को, अभी भी रेडी नहीं है कंज्यूमर के लिए। इस पे पेंट किया गया, अभी भी कंज्यूमर के लिए रेडी नहीं है। इसको सेल किया गया होल सेलर्स के पास, अभी भी कंज्यूमर्स के लिए रेडी नहीं है। फिर होल सेलर्स ने इसको रिटेलर्स के पास सेल किया, अभी भी ये कंज्यूमर्स के लिए रेडी नहीं है। और जब ये फाइनली कंज्यूमर के पास आ जाएगा तब जाकर ये कंज्यूमर के लिए रेडी होगा, लेकिन तब ये बन जाएगा फाइनल गुड। यानी कि अगर हम गौर करें तो ये स्टेप, ये स्टेप, ये स्टेप, ये स्टेप, यहाँ तक अगर आप देखें तो गुड्स अभी भी कंज्यूमर के द्वारा रेडी नहीं है। तो अगर बात करें इंटरमीडिएट गुड्स, वो गुड्स हैं जो कि अभी कंज्यूमर्स के द्वारा रेडी नहीं है। इसको हम लोग एक एग्जांपल से और समझ सकते हैं। देखिए, इंटरमीडिएट गुड्स में सबसे पहले आता है रॉ मटेरियल, और दूसरे नंबर पे आते हैं नॉर्मल हमारे जो गुड्स होते हैं, या हम इनको बोलेंगे गुड्स फॉर रीसेल। ये वाला एग्जांपल समझते हैं गुड्स फॉर रीसेल। अब जैसे कि मान लीजिए एक होलसेलर कंपनी वाला है, कोई कंपनी है टेक्सटाइल कंपनी। ये कंपनी शर्ट बनाती है, इस कंपनी ने शर्ट बनाई। शर्ट बनाने के बाद में इस शर्ट को होलसेलर ने खरीदा। मैं एक शर्ट का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कंपनी ने शर्ट बनाई 500 रुपीज़ की, और ये सोल्ड कर दी होलसेलर को 700 रुपीज़ की। तो यहाँ पर होलसेलर ने शर्ट परचेज की है 700 रुपीज़ की। तो ये शर्ट होलसेलर के लिए क्या है? ये शर्ट होलसेलर के लिए इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि होलसेलर अभी इस शर्ट में वैल्यू एडिशन करेगा।
यानी कि होलसेलर इस शर्ट को रिटेलर को बेचेगा। और जाहिर सी बात है, जब ये होलसेलर रिटेलर को बेचेगा तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट ऐड करेगा। लेट सपोज होलसेलर ने रिटेलर को 800 रुपीज़ में बेची ये शर्ट। अब रिटेलर के लिए शर्ट क्या कहलाएगी? रिटेलर के लिए शर्ट कहलाएगी इंटरमीडिएट गुड। क्यों? रिटेलर के लिए इंटरमीडिएट गुड्स इसलिए कहलाएगी क्योंकि रिटेलर अभी इसमें वैल्यू ऐड करेगा। अब रिटेलर ये शर्ट 800 रुपीज़ की फाइनली किसको सोल्ड कर देगा? कंज्यूमर को सोल्ड कर देगा। मान लीजिए 800 रुपीज़ की शर्ट कंज्यूमर को सोल्ड की रिटेलर ने 1000 रुपीज़ में 200 का प्रॉफिट ऐड करके। अब जब ये शर्ट कंज्यूमर के पास पहुंचेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि कंज्यूमर इस शर्ट को खुद यूज़ करेगा, यानी कि सेल्फ कंजम्पशन, अपने लिए यूज़ करेगा। तो इस एग्जांपल से आपको ये समझना है कि जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वो तब तक इंटरमीडिएट गुड्स कहलाते हैं। कोई भी गुड इंटरमीडिएट गुड तब तक कहलाएगा जब तक कि उसमें वैल्यू एडिशन होता रहेगा, और जब उसमें वैल्यू एडिशन होना बंद हो जाएगा तो वो गुड बन जाएगा फाइनल गुड। तो इस एग्जांपल से आपने क्या समझा कि कंपनी ने शर्ट बनाई, शर्ट को होलसेलर ने परचेज किया। होलसेलर इसको अपने कंजम्पशन के लिए तो परचेज कर नहीं रहा है, क्योंकि वो उसको सोल्ड करेगा रिटेलर को वैल्यू ऐड करके। और रिटेलर जब ये शर्ट को परचेज करेगा तो रिटेलर के लिए ये शर्ट हो जाएगी इंटरमीडिएट गुड। एंड देन फाइनली जब रिटेलर कंज्यूमर को बेचेगा तो कंज्यूमर इसमें वैल्यू ऐड करना बंद कर देगा, क्योंकि कंज्यूमर अब इसको बेचने के लिए तो ले नहीं रहा है बल्कि वो उसको खुद यूज़ करेगा। तो अब ये शर्ट जो कंज्यूमर के लिए बन जाएगी वो बन जाएगी फाइनल गुड। तो पहला एग्जांपल हमारा था रॉ मटेरियल का, जो कि आपको ये समझाया गया था। वुड वाला एग्जांपल कि फर्नीचर कंपनी ने रॉ मटेरियल के तौर पे वुड को लिया था। तो वुड एक इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि अभी इसको फर्नीचर में कन्वर्ट करना बाकी है। इसकी कटिंग हुई थी, कटिंग के बाद फर्नीचर बना था, फिर पेंट हुई थी, अभी भी ये इंटरमीडिएट चल रहा है। फर्नीचर पूरी तरीके से बन चुका है, होलसेलर के पास पहुंच चुका है, लेकिन अभी भी ये फर्नीचर इंटरमीडिएट गुड कहलाएगा, क्योंकि इस फर्नीचर में अभी भी वैल्यू ऐड होना बाकी है। फाइनली जब ये फर्नीचर रिटेलर के पास पहुंचेगा तो रिटेलर के लिए भी ये फर्नीचर इंटरमीडिएट गुड कहलाएगा, क्योंकि रिटेलर इसमें वैल्यू ऐड करेगा। एंड देन जब रिटेलर गुड्स कंज्यूमर को बेच देगा तो कंज्यूमर इसको अपने इस्तेमाल के लिए परचेज करेगा, अपने यूज़ के लिए परचेज करेगा, और कंज्यूमर उसमें वैल्यू ऐड करना बंद कर देगा। तब वो बन जाएगा फाइनल गुड। तो यहाँ पे बात समझने वाली ये है, दीज गुड्स आर विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है कि जब तक वैल्यू एडिशन होता रहेगा तब तक वो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन में बने रहेंगे। और जैसे ही वैल्यू एडिशन होना बंद हो जाएगा, यानी जैसे ही वो गुड्स कंज्यूमर के पास पहुंच जाएंगे, तो वो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन से बाहर हो जाएंगे। तो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है कि जब तक उनमें वैल्यू एडिशन होता रहेगा तब तक वो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन के अंदर बने रहेंगे, और जैसे ही वो गुड्स कंज्यूमर के पास पहुंच जाएंगे तो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन से बाहर हो जाएंगे। और तीसरी डेफिनेशन, दीज गुड्स आर नॉट रेडी टू यूज बाय द कंज्यूमर्स। ऑब्वियस सी बात है कि इंटरमीडिएट गुड्स रिटेलर के पास तक इंटरमीडिएट गुड्स बने रहते हैं, अभी वो रेडी तो है नहीं कंज्यूमर्स के द्वारा। और कंज्यूमर्स के द्वारा वो तभी रेडी होंगे जब वो रिटेलर्स के पास से सीधे कंज्यूमर के पास पहुंचेंगे, और जब वो कंज्यूमर के पास पहुंचेंगे तभी जाकर वो रेडी टू यूज हो पाएंगे। तो तीन बातें आपको याद रखनी है कि ये इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जो कि बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन के अंदर होते हैं, इनमें अभी भी वैल्यू ऐड होना बाकी है, और ये गुड्स कंज्यूमर के द्वारा अभी भी इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं है। इतना बहुत है इंटरमीडिएट गुड्स के लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने कॉन्सेप्ट पे, दैट इज फाइनल गुड्स। तो फाइनल गुड्स की डेफिनेशन अगर हम देखें तो इसमें तीन बातें आती हैं। सबसे पहली बात, दिस गुड्स दीज आर द गुड्स विच क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर रेडी टू बी यूज्ड बाय द कंज्यूमर। तो अब आप इंटरमीडिएट गुड्स को समझ चुके हो तो फाइनल गुड्स को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। दीज आर द गुड्स विच क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि ये वो गुड्स होते हैं जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर चुके हैं, यानी कि इसमें वैल्यू एडिशन होना बंद हो चुका है। एंड दे आर रेडी टू बी यूज्ड बाय द कंज्यूमर्स, यानी अब वो कंज्यूमर्स के द्वारा रेडी हैं यूज़ करने के लिए। तो तीन बातें आपको इसमें जाननी है। सबसे पहली बात, क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन।
बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन मतलब सबसे पहले मैन्युफैक्चरर, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर और फिर कंज्यूमर। यानी गुड्स जब तक मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर के पास रहेंगे, तब तक वो गुड्स बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन के अंदर रहेंगे। तब तक वो गुड्स बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन के अंदर रहेंगे। क्यों? तब तक वो गुड्स बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन के अंदर इसलिए रहेंगे क्योंकि इनमें ये लोग वैल्यू ऐड करते रहेंगे, और जैसे ही गुड्स रिटेलर्स के पास से गुजर के कंज्यूमर के पास पहुंचेंगे, वैल्यू एडिशन स्टॉप हो जाएगा, यानी वो बन जाएगा फाइनल गुड। यानी कि अब ये फाइनल गुड कंज्यूमर के द्वारा रेडी है यूज करने के लिए। तो दूसरी डेफिनेशन में, दूसरे इसमें पॉइंट में क्या लिखा है कि वैल्यू इज नॉट टू बी एडेड, यानी कि अब ऑब्वियस सी बात है, जब बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर जाएंगे ये गुड्स, तो वैल्यू ऐड होना उसमें बंद हो जाएगा। और तीसरी बात, रेडी टू यूज बाय द कंज्यूमर्स, यानी कि जब ये गुड्स कंज्यूमर के पास पहुंचेंगे तो ये रेडी टू यूज है कंज्यूमर के द्वारा, कंज्यूमर इसको आसानी से यूज करेगा। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स कैसे आप पता करोगे? व्हाट डिटरमाइंस दैट गुड इज एन इंटरमीडिएट और फाइनल? यानी कि गुड्स इंटरमीडिएट है और फाइनल है, आप कैसे पता करोगे कि कोई गुड इंटरमीडिएट है या फाइनल है? देखिए जरा, इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने एक हाउस होल्ड है, अब वो शुगर परचेज करता है। अब शुगर से ऑब्वियस सी बात है वो टी बनाएगा या कॉफी बनाएगा। तो एक हाउस होल्ड अगर शुगर परचेज कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो शुगर में वैल्यू तो ऐड करेगा नहीं। वो अपने घर में ही या तो टी बनाएगा या कॉफी बनाएगा, तो वो वैल्यू ऐड नहीं करेगा उसमें। लेकिन अगर यही शुगर एक चाय बनाने वाला इंसान, यानी टी मेकर या जो भी चाय बनाता हो, टी शॉप चला रहा है कोई भी व्यक्ति, अगर अगर वो ये शुगर परचेज कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये शुगर उसके लिए इंटरमीडिएट गुड कहलाएगी, क्योंकि इस शुगर को वो टी में ऐड करेगा और टी में ऐड करके इस टी को सोल्ड करेगा। अब आप यहाँ पे ध्यान देना, ये शुगर इस टी में ऐड हो जाएगी और कस्टमर को बेची जाएगी। यानी कि जब वो उसमें शुगर मिलाएगा और टी बेचेगा, तो वो शुगर की वैल्यू में एडिशन करेगा। अगर वो 50 रुपए की शुगर मिलाएगा तो कम से कम 200 रुपए की चाय बेचेगा, यानी शुगर की वैल्यू को वो बढ़ाएगा, उसमें वैल्यू ऐड करेगा। और दूसरी बात मैंने बताई थी कि अगर आप कोई गुड खरीदते हो रीसेल पर्पस के लिए, या कोई गुड खरीदते हो एज ए इंटरमीडिएट रॉ मटेरियल के तौर पे, तो वो आपके लिए कहलाएगा इंटरमीडिएट गुड। ध्यान देना, अगर कोई सेलर गुड्स को परचेज करता है एज ए रॉ मटेरियल के तौर पे या रीसेल पर्पस के लिए, तो वो कहलाता है इंटरमीडिएट गुड। और कोई व्यक्ति अगर गुड्स को परचेज करता है अपने खुद के इस्तेमाल के लिए, तब वो बन जाता है फाइनल गुड। अब इस एग्जांपल से आप देख सकते हो कि एक हाउस होल्ड है, यानी कि कोई नॉर्मल इंसान है जो कि अपने शुगर को परचेज कर रहा है अपने घर में चाय बनाने के लिए, तो वो खुद चाय पिएगा, खुद कॉफ़ी पिएगा, वैल्यू ऐड नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई शॉप चला रहा है टी की और वो शुगर परचेज कर रहा है, तो शुगर की वैल्यू में वो एडिशन करेगा, वैल्यू ऐड करेगा, और वही शुगर उसके लिए बन जाएगी इंटरमीडिएट गुड। तो ध्यान देना है, अगर आपसे कभी कोई पूछता है कि इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड्स आप कैसे पता करोगे, तो आपको पता करना है वैल्यू एडिशन की प्रोसेस से। अगर गुड्स परचेज किए जा रहे हैं वैल्यू एडिशन पर्पस के लिए, यानी कि रीसेल पर्पस के लिए, तो वो गुड्स कहलाते हैं इंटरमीडिएट गुड। और अगर गुड्स परचेज किए जा रहे हैं अपने खुद के इस्तेमाल के लिए, तो वो गुड्स कहलाते हैं फाइनल गुड। अब एक बात समझिए, जो फाइनल गुड्स होते हैं वो कंज्यूमर भी परचेज करते हैं और प्रोड्यूसर भी परचेज करते हैं। जरा ये चीज़ समझ लीजिए, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला टॉपिक है। जो फाइनल गुड्स होते हैं वो कंज्यूमर भी परचेज करते हैं और वो सेलर भी परचेज करते हैं, यानी कि प्रोड्यूसर्स भी परचेज करते हैं।
जैसे कि मान लीजिए एक एसी की बात करें, जैसे मान लीजिए कंज्यूमर अपने घर पे एसी लगाता है, तो ये कंज्यूमर के लिए कहलाएगा फाइनल कंज्यूमर गुड। और एक प्रोड्यूसर अगर अपनी फैक्ट्री में या अपने ऑफिस में एसी लगाता है, यानी कि इसका जो पर्पस है एसी लगाने का वो रीसेल पर्पस नहीं है, बल्कि एसी को अपने बिजनेस में यूज़ कर रहा है। ये ज़रा बात समझना। नॉर्मली क्या होता है कि आपके दिमाग में कन्फ्यूजन आ जाता है कि प्रोड्यूसर अगर कोई भी गुड खरीदेगा तो वो इंटरमीडिएट गुड होगा, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रोड्यूसर हमेशा इंटरमीडिएट गुड नहीं खरीदता है, वो फाइनल गुड्स भी खरीदता है। उसके एग्जांपल्स आप समझिए। अगर वो एसी लगाता है अपनी फैक्ट्री में या अपनी शॉप में, तो एसी का वो यूज़ करेगा लंबे समय तक, तो एसी कहलाएगी फाइनल प्रोड्यूसर गुड। यानी एसी को वो ना तो रीसेल पर्पस के लिए ले रहा है। मैंने क्या बोला है, इंटरमीडिएट गुड वही गुड होता है या तो वो रॉ मटेरियल के तौर पे लिया जाए या वो रीसेल पर्पस के लिए लिया जाए। तो यहाँ पर एसी ना तो रॉ मटेरियल के तौर पे ली जा रही है और ना ही एसी रीसेल पर्पस के लिए ली जा रही है, बल्कि प्रोड्यूसर इस एसी का यूज़ करेगा अपने बिजनेस में। तो प्रोड्यूसर ऐसी बहुत सारी चीज़ें खरीदता है जो ना तो रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ हो रही हैं और ना ही रीसेल पर्पस के लिए यूज़ हो रही हैं। जैसे एसी हो गया, मशीन्स हो गई। अब प्रोड्यूसर क्या करता है कि अपने यहाँ पे मशीन्स का यूज़ करता है। अब मशीन्स से क्या बनता है, मशीन से फिनिश गुड्स बनते हैं। अपनी फैक्ट्री में वो यूज़ करता है मशीन को। अब आप ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि क्या मशीन रॉ मटेरियल है? क्या मशीन रॉ मटेरियल है? नहीं। क्या मशीन रीसेल पर्पस के लिए ली गई? नहीं। तो मशीन हो गई, एसी हो गई, कोई भी ऐसा गुड जो प्रोड्यूसर परचेज करता है, ना तो रीसेल पर्पस के लिए और ना रॉ मटेरियल के तौर पे। वो कोई भी गुड हो सकता है, एसी हो सकता है, मशीन हो सकती है, फर्नीचर हो सकता है, कोई भी ऐसा गुड हो सकता है, तो वो कहलाएगा फाइनल प्रोड्यूसर गुड। फाइनल प्रोड्यूसर गुड। तो आपको समझना है कि इंटरमीडिएट गुड या तो रॉ मटेरियल हो सकता है या इंटरमीडिएट गुड फर्दर रीसेल के लिए यानी रीसेल पर्पस के लिए खरीदा जा सकता है। अगर गुड रॉ मटेरियल के तौर पे या रीसेल पर्पस के लिए ना खरीदा जाए तो वो माना जाएगा फाइनल गुड। तो प्रोड्यूसर्स ऐसे बहुत सारे गुड्स खरीदते हैं जो कि वो अपनी फैक्ट्री में यूज़ करने के लिए लेते हैं, जिसमें ना तो वो उसको सेल करेंगे और ना ही वो रॉ मटेरियल के तौर पे उसका यूज़ करेंगे, तो वो कहलाएंगे प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स। अब कंज्यूमर्स जो फाइनल गुड्स पे खर्चा करते हैं, कंज्यूमर्स जो फाइनल गुड्स पे खर्चा करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, इसको कहा जाता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो कंज्यूमर्स होते हैं जब वो खर्चा करते हैं फाइनल गुड्स के ऊपर, तो वो कहलाता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और जो प्रोड्यूसर्स खर्चा करते हैं फाइनल गुड्स के ऊपर, वो कहलाता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो इन शॉर्ट एक बार हम लोग देखते हैं फटाफट से कि इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स क्या हैं। फटाफट से एक शॉर्ट इसका रिकैप लेते हैं। देखिए, इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि अभी भी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन के अंदर हैं, यानी कि अभी भी उनमें वैल्यू ऐड होना बाकी है। दूसरा पॉइंट कहता है वैल्यू इज येट टू बी एडिड, यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स में वैल्यू ऐड होना अभी बाकी है। और तीसरा पॉइंट ये कहता है कि दीज गुड्स आर नॉट रेडी टू यूज बाय द कंज्यूमर्स, यानी कि कंज्यूमर्स अभी रेडी नहीं है, सॉरी, ये गुड्स अभी रेडी नहीं है कंज्यूमर के यूज के लिए। फिर हम लोग देखते हैं फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स क्या होते हैं? फाइनल गुड्स बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर जाते हैं, यानी कि इनमें वैल्यू एडिशन होना बंद हो जाता है। दूसरे नंबर पे वैल्यू इज नॉट टू बी एडिड, यानी कि इनमें अब वैल्यू ऐड नहीं होगी। तीसरा पॉइंट रेडी टू यूज बाय द कंज्यूमर्स, यानी कि ये गुड्स कंज्यूमर्स के द्वारा रेडी हैं।
अब इंटरमीडिएट गुड्स कौन-कौन से होते हैं? अपने माइंड में ये बात आप डाल लीजिए। इंटरमीडिएट गुड्स या तो रॉ मटेरियल हो सकते हैं या वो गुड्स फॉर रीसेल हो सकते हैं, यानी कि ऐसे गुड्स जो कि आप रीसेल करोगे। तो देखिए ज़ाहिर-सी बात है, अगर आप रॉ मटेरियल के तौर पे कोई चीज़ इस्तेमाल करते हो तो रॉ मटेरियल आप ऐसे ही तो बेच नहीं दोगे। आप जब रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करोगे आप जब रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करोगे तो वैल्यू ऐड होगी। ऑब्वियस सी बात है। जब वो आप फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करोगे तो उसमें वैल्यू ऐड होगी, यानी कि रॉ मटेरियल आपके लिए अभी इंटरमीडिएट गुड कहलाएगा, क्योंकि वो ऐसे ही आप नहीं बेच सकते हो कस्टमर को। उसमें वैल्यू ऐड होगी, उसमें बहुत सारे काम होंगे, तो उसमें पैसा लगेगा, तो पैसा लगने का मतलब है वैल्यू ऐड होगी। देन ओनली वो कस्टमर को बिक पाएगा। इसके बाद अगर आप कोई गुड्स परचेज़ करते हो रीसेल पर्पज़ के लिए, तो ज़ाहिर-सी बात है आप रीसेल पर्पज़ के लिए कोई चीज़ ले रहे हो तो उसमें वैल्यू ऐड होगी। जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था कि कंपनी ने शर्ट परचेज़ की थी, बनाई थी और ₹500 की, होलसेलर को बेची ₹700 की, यानी कि इंटरमीडिएट है, रिटेलर को बेची 800 के लिए, इंटरमीडिएट है, देन फाइनली कंज्यूमर के पास पहुंची थी, तब जाकर वो बनी थी फाइनल गुड। अब क्या डिटरमाइन करता है कि गुड फाइनल है कि इंटरमीडिएट है? तो ये डिटरमाइन करता है कि गुड्स आप रीसेल पर्पस के लिए ले रहे हो कि आप सेल्फ कंजम्पशन पर्पस के लिए ले रहे हो। तो अगर आप गुड्स अपने खुद के इस्तेमाल के लिए ले रहे हो तो वो कहलाएगा फाइनल गुड, और अगर आप कोई ऐसा गुड परचेज़ करते हो जिसको कि आप बेचोगे, तो वो कहलाएगा इंटरमीडिएट गुड, यानी कि आप उसमें भी वैल्यू ऐड करोगे। तो फाइनल गुड्स का इस्तेमाल दोनों लोग करते हैं, कंज़्यूमर भी करते हैं, प्रोड्यूसर्स भी करते हैं। कंज़्यूमर्स देखिए, कंज़्यूमर कोई भी गुड इस्तेमाल करेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो फाइनल गुड ही होगा, क्योंकि कंज़्यूमर फाइनल स्टेज होती है, और कंज़्यूमर जब कोई भी गुड्स लेगा तो वो अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए ही लेगा। लेकिन बात आती है जब प्रोड्यूसर्स की, तो कभी-कभी मन में कन्फ्यूजन ये बन जाता है कि जब प्रोड्यूसर है तो ज़ाहिर-सी बात है वो रीसेल पर्पज़ के लिए गुड्स को लेता होगा, ऐसा मन में हमारे आता है। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रोड्यूसर सारे गुड्स रीसेल पर्पज़ के लिए नहीं लेते हैं। प्रोड्यूसर्स ऐसे बहुत सारे गुड्स लेते हैं अपनी फैक्ट्री के अंदर, जिनको वो अपने यहाँ पे यूज़ करते हैं, उनको रीसेल नहीं करते हैं। जैसे कि एसी लगवाते हैं, पंखे लगवाते हैं, लाइट्स लगवाते हैं अपने यहाँ पे, मोटर व्हीकल्स परचेज़ करते हैं, फर्नीचर परचेज़ करते हैं, मशीनरी परचेज़ करते हैं, इनको वो रीसेल पर्पज़ के लिए नहीं लेते हैं। तो ये गुड्स कहलाते हैं प्रोड्यूसर फाइनल गुड, और इन पे जो खर्चा करता है प्रोड्यूसर उसे बोला जाता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और जो कंज्यूमर्स खर्चा करते हैं गुड्स के ऊपर इसे कहा जाता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स की। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।